तो आइए बच्चों चलते हैं हम सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे। पिछली बार हमने जो पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में वो कोर्स आउटकम और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था हमने। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि डोप्ड सिलिकॉन को कंबाइंड करके बनाया गया है। मैंने बताया था एक सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक होता है। जर्मेनियम हम यूज़ नहीं करते क्योंकि जर्मेनियम के साथ कुछ डीमेरिट्स थे, जैसे कि उसका पीआई भी बहुत कम होता है, वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। ये कुछ उसकी डीमेरिट्स थे जर्मेनियम के। हालांकि जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। तो मैंने बताया था कि जब कोई जर्मेनियम या सिलिकॉन लो आप तो वो प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होते हैं। मैंने बताया था कैसे होल और कैसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन के 72वें कक्ष में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नॉर्मली बंधे हुए होते हैं, पर जब इनको टेम्परेचर दे दिया जाता है तो ये मुक्त हो जाते हैं और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं और वैलेंस बैंड में होल बन जाता है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर हैं, तो ऐसे में करंट की मात्रा बहुत कम बहती है। हमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा चाहिए, तो हमने उन पर अशुद्धियाँ मिलाई थी। अशुद्धि मिलाने के लिए हमने डोपिंग करी थी। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। अगर हम ट्राइवेलेंट एटम मिलाते हैं, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये मिलाते हैं तो हमें होल मिलता है और सेमीकंडक्टर बनता है हमारा पी टाइप। और अगर हम पेंटावेलेंट जो पंच वैलेंसी वाले हैं उनको मिलाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक मिलाते हैं, तो हमको जो मिलता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है और उससे जो चार्ज के लिए मिलता है वो इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। अब डायोड में हम क्या करते हैं, P और N को जोड़ देते हैं और बीच में एक जंक्शन बन जाता है। तो P की तरफ जो सिरा निकलता है उसको कहते हैं एनोड, N की तरफ जो सिरा निकलता है उसको कहते हैं कैथोड, और बीच में एक जंक्शन। ठीक है, तो हमने डायोड को पिछली बार फॉरवर्ड बायस में पढ़ा था। फॉरवर्ड बायस में डायोड जो होता है P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। और डिप्लीशन लेयर का मैं कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ। जब कोई डायोड पे कुछ भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो होता क्या है, जो N के होल है वो P में जाने की कोशिश वो N के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, N के इलेक्ट्रॉन P में जाने की कोशिश करते हैं और P के होल N में जाने की कोशिश करते हैं साम्य अवस्था आने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। पर ऐसे में क्या होता है, जो आयन्स थे, क्योंकि आयन कहाँ से आए, आयन्स आए थे जब एक N को इलेक्ट्रॉन एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था उससे एक धनावेश आया था, और होल बनने के कारण उसने एक नज़दीकी बोरोन से, वो नज़दीकी सिलिकॉन से एक एटम लिया था, तो उस पर ऋणावेश आया था। तो आने की वजह से वो जब ये आवागमन का प्रोसेस हो रहा है कि होल जो है वो P से N में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन N से P में जा रहे हैं, तो वो आयंस को, जो आयंस डिप्लीशन लेयर है, मतलब जंक्शन है, जंक्शन के पास में जो होल और इलेक्ट्रॉन थे उनको न्यूट्रल कर देते हैं। आयंस का कुछ ही नहीं होता। अब आयंस में क्या होते हैं, वो जंक्शन के पास में केवल आयन बच जाते हैं, तो उसके कारण डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो फॉरवर्ड बायस में हमने देखा कि वो डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई थी। अब चलते हैं रिवर्स बायस में। तो जब रिवर्स बायस करते हैं तो हमारा जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, मतलब एन टाइप, और जो हमारा एनोड है मतलब पी टाइप वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, बैटरी के। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा जो पी के जो होल है वो बैटरी के नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाते हैं और बैटरी की तरफ खिंच जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जो एन के होल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ खिंच जाते हैं, मतलब जो होल है वो खिंच रहा है नेगेटिव की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खिंच रहा है पॉजिटिव की तरफ, बैटरी के। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और डिप्लीशन लेयर वाइड होती जा रही है, वाइड होती जा रही है। ठीक है, इसके कारण करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे कि P में मैंने बताया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो टेम्परेचर की वजह से जनरेट हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और N के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल्स हैं। ये बैटरी से रिपेल होते हैं, खिंचते नहीं हैं। तो ये क्या करते हैं, जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं और कुछ थोड़े अमाउंट में करंट बहता है जिसको हम कहते हैं डार्क करंट। ठीक है, तो मैंने दोबारा बताया, इस डार्क करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है, और जो हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमारा चौथे क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि इसमें जो होता है V तो आप क्या लगा रहे हो, V तो आप कौन से में पॉजिटिव साइड लगा रहे हो, पर करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस है। उसमें क्या होता है, जो P के होल हैं
जो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे खींचते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और जो एन के इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होते हैं। पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो रिपेल होते हैं, उसकी वजह से वो जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं और एक करंट बह जाती है जिसके कहते हैं डार्क करंट। ठीक है, पर होता क्या है, सहने की भी एक क्षमता होती है। डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है, जितना वाइड हो सकती है वो हो जाती है। उसके बाद में उसकी क्षमता खत्म, क्योंकि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो अब जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स और होल के साथ टक्कर करना चालू कर देते हैं। वो टक्कर से द्वितीयक मतलब सेकेंडरी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं होल और इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे एक प्रोसेस चलता रहता है, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, 8 से बने 16, ऐसे करके एक एवलांच इकट्ठा हो जाता है, गठरी इकट्ठी हो जाती है, एक ढेर बन जाता है चार्ज कैरियर्स का। अब उन चार्ज कैरियर में इतनी ताकत आ जाती है कि वो जंक्शन को तोड़ देते हैं, मतलब वो डिप्लीशन लेयर को तोड़ देते हैं और जंक्शन को क्रॉस कर देते हैं। जंक्शन नहीं टूटेगा, जंक्शन तो बना ही रहेगा, डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उन चार्ज कैरियर्स में एनर्जी आ गई। किस कारण? एवलांच होने के कारण। ठीक है, गठरी बनने के कारण। ये गठरी कब बनी थी? जब डिप्लीशन लेयर वाइड होती जा रही थी, वाइड होती जा रही थी, तो एक लिमिट आ गई जहाँ पे चार्ज कैरियर्स उन आयंस के साथ टकराने लग गए। फिर उन्होंने नए चार्ज कैरियर्स बना लिए और ऐसे करते गए तो वो इतने ताकतवर हो गए कि वो अब डिप्लीशन लेयर को तोड़ने की क्षमता रखते थे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सर्किट, जिसमें क्या होता है, हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस हो रहा है। जो पी टर्मिनल है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, जो एन टर्मिनल है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हम इसको रिवर्स बायस कर दिया तो हम देख रहे हैं चार्ज कैरियर, पहले शुरू में जो करंट है वो हमारा 0 से 80 वोल्ट जब हमने लगाया, 0 से 80, तो हमारा करंट 10 नैनो एम्पियर था। पर उसके बाद में जैसे ही हमने ऊपर लगाया तो उसका ब्रेकडाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ने एक्युमुलेशन चालू कर दिया, कुमुलेशन चालू कर दिया, एवलांच क्रिएट कर लिया, मतलब गठड़ी इकट्ठी हो गई, टकरा टकरा के नए सेकेंडरी चार्ज कैरियर बन गए और उन्होंने इतनी ताकत आ गई कि वो एकदम से जंक्शन को क्रॉस कर गए और एकदम से सडनली करंट बह गई, जो कि आप ग्राफ में ये देख रहे हो। यहाँ तक तो डार्क करंट बह रही थी, ये देखिए माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर में बहती है, और ये वाली करंट जो है वो हमारी किस में बहती है, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर में बह जाती है। इसे कहते हैं हम रिवर्स बायस करंट। इसीलिए डायोड को बोला गया था कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये 80 वोल्ट तक केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रहा था करंट, फॉरवर्ड बायस में, पर रिवर्स बायस में इसने करंट को अलाउ नहीं करा। ठीक है, चलते हैं हम जीरो बायस पीएन जंक्शन डायोड। जीरो बायस पीएन जंक्शन डायोड एक तो होता है ओपन सर्किट डायोड, जिसमें हमने डायोड को ओपन कर दिया, कुछ भी वोल्टेज नहीं लगा। जीरो बायस पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का वो ग्राउंड कर दिया जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल शॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब वो भी ग्राउंड से जोड़ दिया, मतलब डायोड को एक तरीके से रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट कर दिया। ठीक है, जब हम डायोड के टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं पी के, उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो डिप्लीशन लेयर को तोड़ देते हैं। पी के चार्ज कैरियर में इतनी ताकत आ जाती है कि वो डिप्लीशन लेयर को तोड़ देते हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो करंट है वो हमारा क्या है, वो जस्ट लाइक अगर हमारा जो देखिए अगर V हमारा पॉजिटिव है तो हमारा करंट जो है वो फॉरवर्ड करंट बह रहा है, और अगर हमारा V नेगेटिव है तो हमारा रिवर्स करंट बह रहा है। ठीक है, पर डायरेक्शन दोनों साइड उल्टी है, ध्यान रखना, डायरेक्शन दोनों केस में उल्टी है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट डायोड। ठीक है, तो हमने देखा जो पोटेंशियल बैरियर बनी हुई थी वो होल और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक रही थी और वो केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ करती थी। ठीक है, पर होता क्या है, जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और नेट रिजल्ट होता है करंट का वो जीरो हो जाता है। इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम डायोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो डायोड में एक ताकत आ जाती है कि वो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब होल्स जो होते हैं वो पी साइड से एन में कूद जाते हैं, क्योंकि उनके पास में एनर्जी आ गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। बट होता क्या है, वो पोटेंशियल बैरियर जो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो अलाउ करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अलाउ नहीं करती है बाद में। पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो जो करंट होती है वो जीरो हो जाती है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। शुरू में तो इक्विलिब्रियम नहीं था, पर बाद में डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, थैंक यू।